चमोली में लगातार बारिश से पहाड़ी से गिर रहा मलबा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से बंद। पीपलकोटी के भनेर पानी, लामबगड़ और पागल नाले सहित कई जगह गिरे बड़े बड़े बोल्डर। एनएच के अधिकारियों को रास्ता खोलने में करनी पड़ी मशक्कत। बागेश्वर में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, सरयू में पानी बढ़ने से बढ़ गया खतरा। बागनाथ मंदिर के घाटों तक पहुंचा पानी। बारिश से बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने किया अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। राफेल लड़ाकू विमान आज अंबाला एयरबेस पहुंचेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस मौके पर खुद वहां राफेल विमानों की अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। एक क्लोज डोर सेरेमनी में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है। नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने बदल जाएंगे। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। LOC पार करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी सेना की गोली लगने से घायल हो गया। अमरोहा के थाना देहात इलाके में 11वीं के छात्र की हत्या। मोबाइल को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने ही किया दोस्त का मर्डर। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव किया बरामद। रस्सी से गला दबाकर की थी हत्या। अलीगढ़ के इगलास के बेसवा इलाके में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगते ही युवक की मौके पर हुई मौत। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और पुलिस मामले की जाँच में जुटी। कानपुर देहात के ब्रिजेश पाल हत्याकांड के आरोपी ने की भागने की कोशिश। पुलिस गिरफ्त से भागने के दौरान सुबोध सचान को लगी गोली। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी ने पैसों के लिए किया था अपहरण। यूपी पुलिस पर लगा एक और नाकामी का दाग। कानपुर देहात के ब्रजेश पाल अपहरण कांड में पुलिस ने देवराहट इलाके से बरामद किया अपहृत ब्रजेश पाल का शव। अपहरणकर्ताओं ने फोन पर मांगी थी 20 लाख की फिरौती। काशीपुर में बैरियर हटाने को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। पुलिस कांस्टेबल और PRD जवानों से जमकर की मारपीट। ITI थाना क्षेत्र का मामला। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में पुलिस। कानपुर के पनकी कोविड हॉस्पिटल से फरार आरोपी गिरफ्तार। पनकी और ग्वालटोली पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को पकड़ा। 24 जुलाई को लूट के मामले में भेजा गया था जेल। कोरोना पॉजिटिव आने पर किया गया था अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लापता 3 नाबालिगों को पुलिस ने सकुशल ढूंढकर उनके परिवार को सौंप दिया। तीनों अपने घर विजयनगर इलाके से गायब हो गए थे। तीनों बच्चों की उम्र 12 से 14 साल है। संभल के सदर कोतवाली इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश और सिपाही गोली लगने से घायल। गिरफ्तार बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और एक बाइक पुलिस को बरामद हुई है। बदमाश पर लूट के कई मुकदमे हैं दर्ज। एनकाउंटर में बदमाश का एक साथी मौके से फरार। उसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े ज्वेलर से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर डंडे से किया हमला। लाखों के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश। बदमाशों की तलाश में लगी पुलिस की कई टीमें। फतेहपुर के नरोली गांव में बिजली का तार टूटकर परचून की दुकान में गिरा। आग लगता देख दंपति दुकान में सामान बचाने गए, लेकिन आग की चपेट में आकर उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर के कल्याणपुर में 2 सगे भाई तालाब में नहाते वक्त डूब गए। दोनों बच्चों को डूबता देख दादा भी तालाब में कूद गए, जहां तीनों की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत में मकान कब्जा करने को लेकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के लोगों के बीच जबरदस्त मारपीट। बीच सड़क पर भिड़े परिवार के लोग। पूरनपुर थाना क्षेत्र के बमनपुरी मोहल्ले का मामला। बदायूं में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पति अपनी पत्नी को बेरहमी से मार रहा है, लेकिन लोग वहां तमाशबीन बने खड़े रहे और तमाशा देखते रहे। मामले में पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने सेल्समैन को मारी गोली। लूट के इरादे से आए थे बदमाश। गोली मारने की वारदात CCTV में कैद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे से मारी गोली। सेल्समैन गंभीर हालत में मेरठ में किया गया रेफर। गाजियाबाद में स्कूल मालिक पर हमला। बाल बाल बचा स्कूल मालिक। थाना मुरादनगर के सनकोट स्कूल के बाहर की घटना। हमले में पीड़ित की बेटी घायल। CCTV में कैद हादसे की तस्वीरें। सपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं दिशांत त्यागी।
प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में मुनव्वर गांव में मामूली विवाद में महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आबादी के विवाद को लेकर लोगों ने परिवार की एक महिला को बेरहमी से पीटा। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। पीलीभीत में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के करीब 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल। कासगंज में सीढ़ी बनाने के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर हुआ संघर्ष। खूब चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बुलंदशहर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। एलटी लाइन का तार टूटकर रास्ते में गिरा। रिहायशी इलाके में तार टूटकर जमीन पर गिरा। तार से देर तक निकलती रही चिंगारियां। बाल बाल बची लोगों की जान। बुलंदशहर देहात के मिर्जापुर गांव का मामला। नोएडा सेक्टर 51 होशियारपुर गांव में स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। दुकान में रखे तमाम एक्सेसरीज, मोबाइल और कैश पर हाथ साफ कर दिया गया। दुकानदार के अनुसार 4 से 5 लाख का माल दुकान से उड़ा लिया गया। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में बकरा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। विजयनगर इलाके में दो युवक मौका देखकर बकरे को बाइक पर उठाकर हो गए फरार। दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है घटना। शिकायत मिलने पर जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में सिलेंडर ब्लास्ट की लाइव तस्वीर आई सामने। सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जालौन में सीसीटीवी में कैद हुई सड़क हादसे की तस्वीरें। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल। पुरई कोतवाली क्षेत्र के नया रामनगर की घटना। झांसी के मेडिकल कॉलेज में बने कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज ने मौत से पहले बनाया वीडियो। वायरल वीडियो में दम तोड़ रही स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की खोली पोल। संजय गेड़ा 15 दिन पहले अस्पताल में हुए थे एडमिट। उनकी पत्नी और 10 साल का बेटा भी संक्रमित। ग्रेटर नोएडा में चलती हुई पजेरो कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 130 मीटर चौड़े रोड पर कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने कार का शीशा तोड़कर बचाई जान। पतवाड़ी चौराहे से आगे निकलकर हुआ हादसा। दमकल ने बुझाई आग। बिसरक कोतवाली क्षेत्र का मामला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा यूपी का पौधारोपण अभियान। मेरठ वन विभाग ने 55 मिनट में 30 प्रजाति के 360 पौधे लगाए। कैमरे और ड्रोन के जरिए हुई रिकॉर्डिंग। आगरा में 2 दिन से लापता किशोर का शव तालाब में मिलने से सनसनी। किशोर की शिनाख्त शहजादी मंडी के रहने वाले फरमान के रूप में हुई है। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड की प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रवेश परीक्षा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां और बाह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रवेश परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की। वाराणसी रोडवेज के ड्राइवर को बस चलाते फोन पर बात करना महंगा पड़ेगा। आदेश में कहा गया जो भी ड्राइवर इस नियम को तोड़ेगा उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड में फिर बरपा कुदरत का कहर। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से तबाही। मुनस्यारी में कई मकान हुए ध्वस्त। सेना ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए जारी किया भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत के लिए रेड अलर्ट जारी। बलिया में तेज बारिश का कहर। दुर्गा मंदिर पोखरे में हुआ धाराशायी। मंदिर के पुजारी और पुजारन को स्थानीय लोगों ने बचाया। श्रावस्ती में राप्ती नदी का बड़ा कहर देखने को मिला। राप्ती का बाढ़ का पानी यहां कई गांव में घुस चुका है। हजारों बीघा खेती की जमीन राप्ती के आगोश में समा चुकी है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोग सड़क किनारे रहने पर मजबूर। लोगों का आरोप है कि उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। बाराबंकी में घाघरा नदी में आई बाढ़ के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामनगर, फतेहपुर और सिरौलीपुर के तराई क्षेत्र के सैकड़ों गांव घाघरा नदी के विभिक्षिका का दंश झेल रहे हैं। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर नीचे पहुंच चुका है, लेकिन बाढ़ से अब भी लोगों को राहत नहीं मिली है।
बिहार में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं असम में करीब 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 120 लोगों की मौत हो गई। नशीली दवाओं और ड्रग्स का कारोबार चलाने के आरोप में पंजाब से गिरफ्तार ड्रग्स माफिया जितेंद्र और विक्की अरोड़ा को मंगलवार की शाम पंजाब पुलिस आगरा लेकर पहुंची। विक्की अरोड़ा और उसका भाई आगरा में ही एक गोदाम बनाकर नशीली दवाओं का स्टॉक रखता था। पंजाब से आगरा आकर उसने अपने धंधे के सबूत मिटाने की कोशिश की थी। विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। यूपी के गैंगस्टर को बेल देने से सीजीआई का इनकार। सीजीआई बोले, तुम खतरनाक इंसान, जमानत नहीं दे सकते। एटा जिले के दतौली गांव में सरेआम बच्ची का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। जगन्य वारदात को अंजाम चचेरी बहन ने अपने दोस्त और परिजनों के साथ मिलकर दिया। लड़की को चचेरी बहन का गांव के ही किसी शख्स के साथ अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। लड़की सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर के बेलघाट इलाके में पुलिस टीम पर हमला। अराजक तत्वों ने पुलिस चौकी में चलाए ईंट पत्थर। कुरी बाजार पुलिस चौकी प्रभारी ने डीजे बजाने से लोगों को किया था मना। मुंडन कार्यक्रम में रात के वक्त बज रहा था डीजे। नोएडा में खेत में महिला का शव मिलने से मची सनसनी। हत्या कर खेत में शव फेंका गया। बिहार की रहने वाली है महिला। ग्रामीणों के मुताबिक पति पत्नी में देर रात हुआ था झगड़ा। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में सूटकेस में मिले युवती के शव की हुई पहचान। अलीगढ़ की रहने वाली थी मृतक वरीशा। कुछ वक्त पहले बुलंदशहर में हुई थी युवती की शादी। ससुराल वालों पर हत्या का शक। कौशाम्बी के सैनी इलाके में चौकीदार की सिर कूचकर हत्या। कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कृषि फार्म में चौकीदारी करता था बुजुर्ग। 23 जुलाई को थाने के पास 2 शराब कारोबारियों की भी हो चुकी है मौत। अमरोहा में 11वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। घर से बुलाकर सोमवार को ले गया था दोस्त। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचा घर। परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। गाजियाबाद के कविनगर में सबसे बड़ी लूट। चिरंजीव इलाके में घर में घुसे 6 बदमाशों ने 8 लोगों के परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट और मारपीट। महिलाओं से भी की बदसलूकी। 8 महीने के बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर की लूट। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,490 मरीज। एक्टिव केसों की कुल संख्या 27,940 पहुंची। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,497 लोगों की मौत। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी के निर्देश। कहा, कोविड-19 के रिकवरी रेट को बेहतर किया जाए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। 1.5 लाख टेस्ट रोजाना करने के निर्देश। चंदौली में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त। 12,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई। जुर्माने के रूप में 15 लाख से ज्यादा की धनराशि वसूली। 1200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तरकाशी डीएम और एसपी ने कंटेनमेंट जोन का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने लोगों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की। सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए।